नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 26 मार्च 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले फेज में नामांकन का कल अंतिम दिन है। आज हाई प्रोफाइल सीट नागौर, चूरू, सीकर से भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने आवेदन किया। सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा कैंडिडेट सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में पहुंचे और यहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम भी पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने उनसे हाथ मिलाया। सुमेधानंद भी अपने विपक्षी से गर्मजोशी से मिले। नॉमिनेशन के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर विरोधियों पर सियासी हमला भी किया। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे आरपीएससी की ओर बढ़ रहे हैं और आज ही नागौर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा और चूरू से देवेंद्र झाझड़िया ने नॉमिनेशन फाइल किया। झाझड़िया के नामांकन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी साथ थे। लोकसभा चुनाव के लिए जयपुर समेत प्रदेश की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है और इससे पहले 22 मार्च तक 7 लोकसभा सीटों पर 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था। बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके अलावा ईनर मणिपुर से थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है और इन्हें मिलाकर भाजपा अब तक 405 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दौसा से सांसद जसकौर मीणा, करौली से सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। राजस्थान में आज पुलिस वालों ने होली मनाई। पुलिस के मुखिया के साथ सिपाही भी होली मनाते हुए दिखे। जयपुर के चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां सुबह 9 बजे से होली खेली गई। इस दौरान जयपुर कमिश्नरेट में चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में डीजीपी राजस्थान यूआर साहू, जयपुर कमिश्नर बूजी जॉर्ज जोसफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित सभी जिलों के डीएसपी मौजूद रहे। बीजू जॉर्ज जोसफ को पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठाकर डांस कराया। जयपुर के चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में 650 से ज्यादा महिला पुलिस वालों ने एक साथ होली का जश्न मनाया। इस दौरान आईपीएस से लेकर सिपाही तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे और इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और वहीं 4 अप्रैल को नामांकन, 7 अप्रैल को नाम वापसी और 8 अप्रैल को चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिलेगा और वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सहकारिता विभाग द्वारा आरसीए के खिलाफ जांच भी जारी है, जिस पर अंतिम सुनवाई 28 मार्च को होगी। इसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी को आरसीए में हुई अनियमितताओं पर आखिरी बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में 28 मार्च के बाद सहकारिता विभाग राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर एड हॉक कमेटी का गठन भी कर सकता है और इसके बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर रोक के साथ ही अध्यक्ष पद के साथ ही आरसीए के सभी 6 पदों पर चुनाव होने की भी संभावना है। राजस्थान में इस बार फरवरी की तरह मार्च में भी तापमान कंट्रोल में रहा। शुरुआती सप्ताह में बारिश और ओलावृष्टि से सर्दी बढ़ी। हिल स्टेशन माउंट आबू समेत गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के एरिया में पहली बार मार्च में बर्फ जमी दिखाई दी। कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में 12 साल में सबसे कम तापमान इस सीजन में रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी जिले जहां इस समय 23 मार्च तक तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं अब 23 मार्च तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नंबर तक नहीं पहुंचा। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह तक तापमान सामान्य रहने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव का असर कम रहने की संभावना जताई है। बीकानेर स्थित रविंद्र रंगमंच के पास वाली रोड पर सुबह 11 बजे एक जनसभा आयोजित होगी। इस दौरान अर्जुनराम मेघवाल की ओर से नामांकन पत्र भरा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता और नेता नामांकन जनसभा की तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया है। विदित रहे कि अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और अब चौथी बार फिर यहीं से भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल है।
कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को 4 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से होगा। अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को अजमेर से, पूर्व विधायक सुदर्शन रावत को राजसमंद से और स्थानीय पार्टी नेता दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की ओर से सोमवार को जारी इस नवीनतम सूची के साथ पार्टी ने प्रदेश में अब तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सीकर सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नागौर सीट से आरएलपी के लिए छोड़ी है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है और कांग्रेस के गठबंधन के तहत सीकर लोकसभा सीट पर माकपा के अमराराम और नागौर लोकसभा सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को एक पुलिस राज्य में बदल दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राय आज जहां पत्रकारों से पूरी दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी के कार्यालय को बार बार सील करने की कोशिश की जा रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कार्यालय को सील किया गया हो और यहां पर शांतिपूर्ण कार्यालय को संचालित किया जा रहा है। बार बार पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और यह हमारी समझ के परे है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली वालों में गुस्सा है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को 5 मिनट के भीतर खाली करने को कहा और घोषणा की कि इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, क्योंकि उनके पास विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर घोषणा करते हुए कहा कि धारा 144 लागू कर दी गई है, विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं है और क्षेत्र को 5 मिनट के भीतर खाली कर दिया जाना चाहिए। अभिनेत्री और लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रानौत के विरुद्ध कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में कहा है कि महिला आयोग ने सुश्री श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला आयोग ने कहा कि एनसीडब्ल्यू सुप्रिया श्रीनेत और एसएच अहीर के अपमानजनक आचरण से हम स्तब्ध हैं। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। महिला आयोग प्रमुख श्री रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में होली महोत्सव पर पूरे परवान पर है। यहाँ बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में पैर रखने तक को जगह नहीं मिली, जबकि बाजार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मेहंदीपुर धाम सिद्धपीठ के महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में स्वयंभू बालाजी महाराज को पंचामृत स्नान करवाकर सोने का चोला चढ़ाया गया व मंदिर के गर्भगृह को आकर्षक फूलों से सजाया गया। होली महोत्सव पर मंगला महाआरती के बाद टोडा भीम रोड, उदयपुर रोड व मंदिर के पास श्रद्धालुओं की लंबी कतारें रही। कतार भर श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए काफी देर इंतजार के बाद बालाजी, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, सीताराम दरबार व समाधि वाले बाबा जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांगी और यहाँ होली व धुलंडी पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। अजमेर में जमा पूंजी को षड्यंत्र पूर्वक हड़पने व सहकारी संस्था में गबन कर लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने करोड़ों के गबन की आशंका जताते हुए समिति पदाधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ पिसांगन थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीण सोहन प्रेमी, भीखम चंद, राजेंद्र, छोटूलाल सहित अन्य ने रिपोर्ट में बताया कि श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पिसांगन की ओर से संचालित मिनी बैंक में सामूहिक रूप से 3000 लोगों के करीबन 14 करोड़ 60 हजार रुपए जमा हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएसएफ विधायक की कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कविता को पेश किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते स्पष्ट ने उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया। 16 मार्च से आज 26 मार्च तक वे ईडी की कस्टडी में ही थी।
जेईई मेन अप्रैल सेशन के लिए एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी स्लिप इस सप्ताह जारी कर दी जाएगी और इसी के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 15 लाख विद्यार्थियों का इंतजार भी समाप्त हो जाएगा। जेईई मेंस अप्रैल सेशन का आयोजन 4 से 15 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के अंतर्गत जनवरी एवं अप्रैल सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक्स जारी कर दी जाएगी और साथ ही जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ परसेंटेज की घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर 2.5 लाख विद्यार्थियों को जेईई एडवांस के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में राजस्थान रॉयल्स को 4 मुकाबले होम ग्राउंड पर खेलने का मौका दिया गया है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 मैच ही जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। 2 मैच राजस्थान रॉयल्स के दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी में होंगे और इसी सीजन राजस्थान रॉयल्स के 5 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। इनमें एक मैच 24 मार्च को खेला जा चुका है और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 20 रन से हराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।